दर्शक प्यारे भाई बहनों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। जन्म कुंडली में कब होता है जीवन में निरंतर क्लेश, कलह, दुख, इस पर चर्चा करेंगे। सुख का अभाव ही जीवन में दुख है। निरंतर दुख मिलना ही सुख का अभाव बन जाता है। कब होता है जीवन में सुख का अभाव, चर्चा करेंगे हम। एक आपके साथ ये जुड़ा हुआ है, मैंने ध्यानपूर्वक देखेंगे। ये चतुर्थ भाव के ऊपर हम डिपेंड करते हैं। सुख के इस सब्जेक्ट को हमारा मूल सूत्र है। चतुर्थ भाव का स्वामी किन परिस्थितियों में आपको दुख देता है? चतुर्थ भाव का स्वामी जैसे 12वें भाव में बैठ जाए तो जीवन भर ऐसा व्यक्ति अपने सुख उपभोग के लिए, भोग के लिए अपना धन, अपनी जमीन बेच करके भोग में लगा देता है। जब चतुर्थ भाव का स्वामी, सुख भाव का स्वामी भोग भाव में चला जाएगा तो जातक में प्रायः पर स्त्री को ताक झांक करने की आदत होती है। इसलिए चतुर्थेश के साथ भी अगर 12वें घर का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी कहीं भी बैठ जाए, मान लो 12वें घर का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी धन भाव में बैठ जाए तो कौटुंबिक कलह उत्पन्न कर देगा। कुटुंब के कारण आपका खर्चा बढ़ेगा। 12वें भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी छठे भाव में चला जाए तो जातक को अपनी मां के साथ दुश्मनी लेनी पड़ती है या मां ही दुश्मनी करती है और जातक को मां का सुख नहीं मिलता। चतुर्थ भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी जब पंचम भाव में बैठ जाए तो जातक को प्रेम संबंधों में धोखा मिलता नहीं, जातक स्वयं अपनी प्रेमिका को धोखा देता है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि प्रेमिका इसका धन माल खा करके वेश्या की तरह व्यवहार करके निकल जाती है। चतुर्थ भाव और 12वें भाव का स्वामी 7वें घर में बैठ जाए तो जातक कई अनेक स्त्रियों के साथ अपने दैहिक संबंध जोड़ता है। चतुर्थ भाव और 12वें भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठ जाए तो इतना नुकसान नहीं होगा, बशर्ते मां का स्वास्थ्य खराब होगा और जातक को मकान का अच्छा सुख, वाहन का अच्छा सुख नहीं मिलेगा। चतुर्थ भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी यदि 9th हाउस में बैठ जाए तो जातक अपने पिता की संपत्ति जो है गैर इरादतन मिस यूज कर देती है। मतलब द्वादशेश और चतुर्थेश 9वें घर में बैठ जाए तो ऐसा जातक धर्म कर्म तो करेगा, यज्ञ पूजा पाठ भी करेगा, लेकिन उसके अंदर की काम वासना, भोग वासना इत्यादि जाएगी नहीं। इसके लिए उसको द्वादश भाव के हिसाब से सत्संग इत्यादि लेना चाहिए। इसी प्रकार चतुर्थ भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी दशम में चला जाए तो जातक को अपने पिता से अनबन का सामना करना पड़ता है। चतुर्थ भाव और द्वादश भाव का स्वामी अगर 11वें घर में बैठ जाए तो जातक को व्यापार में हानि होती, आमदनी में हानि होती, बड़े भाई बहनों से नुकसान होता है और अपने चाचा से भी नुकसान होता है। चतुर्थ भाव का स्वामी, द्वादश भाव का स्वामी तृतीय घर में बैठ जाए तो छोटे भाई बहनों के साथ नुकसान होता है। इसलिए ध्यानपूर्वक देखना है कि चतुर्थेश किसी त्रिक भावेश के साथ तो नहीं बैठा, जैसे छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव त्रिक भाव है। अगर इनके साथ में कहीं बैठा होगा तो जीवन भर प्रयत्न करने पर भी जातक को कोई सुख नहीं हासिल हो सकता। इसलिए आपको अपने सुख के मालिक को अच्छा करना है तो उपाय क्या करें, यह जरूर देखना। जब चतुर्थ भाव का स्वामी बुरी स्थिति में हो तो जातक को चाहिए कि गंगा स्नान करने जब जाए तो गीले कपड़े से, यानी कि कमर तक पानी में कच्चा दूध किसी बर्तन में, कमर तक पानी में खड़े हो जाए और किसी बर्तन में कच्चा दूध, नारियल ले ले और गंगा जी को विसर्जित कर दे, गंगा जी को गंगा जी में प्रवाहित कर दे। इस कर्म से
क्या होगा, जातक के जीवन में जितनी परेशानियां थी, अपवित्रताएं थी, वो पवित्र हो जाएंगी। तो जातक सुखी हो जाएगा। मूल उद्देश्य मेरा था कि आपके सुख को कैसे मजबूत करें, धन गाड़ी वाहन मकान को कैसे मजबूत करें। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, चतुर्थ स्थान खराब होने पर गंगा मैया, गौ मैया यानी गौ माता, गंगा माता और अपनी माता, इनका विशेष सम्मान करें, इनका विशेष सेवन करें। जिंदगी भर आपको कभी भी बुरा होने पर भी चतुर्थेश दुख नहीं देगा। तो वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में पुनः चर्चा करेंगे। ऐसे छोटे छोटे वीडियो में आपको समय भी कम देना पड़ेगा और समझ भी खूब अच्छे से आएगी। कोशिश किया मैंने आपको बताने की, और वो बताया है जो अनुभव में है। लेते हैं विदा, अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। तब तक सभी लोग सुख से रहें। जय श्री कृष्णा, प्रणाम, नमस्कार।